बलविशा खान। देखिए जी, बात ये है बात जो है वो हक़ाइक़ पे मबनी होनी चाहिए और बात ये है कि अमूमी तौर पे मुआशरा दरिंदगी की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो नहीं। अब इसकी जो मिसाल आजकल के दौर में है, शायद रीसेंट पास्ट में जो माज़ी करीब है उसमें हमें नज़र नहीं है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हर काम जो इस मुमलिकत में होता है, जिसको रियासत मदीना कहते हैं, वैसे भी मुमलिकत में हर काम जो होता है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हाकिम की होती है। और इन हालात में जब आप किसी रियासत को उस रियासत से कंपेयर करते हैं जो हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो है तकलीफ की मिसाल है, तो फिर आप पे 10 गुना ज़िम्मेदारी है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि अता तारड़ में आपको शरीफों की शराफत बताऊँ, या आप ये नहीं कह सकते कि आपने क्या किया। आप सबसे पहले ये बताएँगे कि आपने क्या किया। अब सबसे पहली जो मुझे लगता है कि जहाँ से मसाइल की जड़ शुरू होती है ख़ास तौर पे इस मसले में, वो जो हमारे हुक्मरान कुछ ऐसे अपने ख़यालात जो उनके ज़ाती ख़यालात होते हैं। देखिए, ज़ाती ख़यालात मेरे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं एक ऐसी पोज़ीशन पे बैठी हूँ जहाँ मेरे कुछ कहने से या बोलने से अमूमी तौर पर पूरी जो हमारी मुआशरा है उस पर एक असर पड़ता है, तो फिर हमें अपनी ज़बान को ज़रा कंट्रोल से चलाना चाहिए। जब हमारे हुक्मरान इस किस्म की बातें करते हैं तो कि कम कपड़े पहने, ज़्यादा कपड़े पहने, जब आपके पंजाब में याद है वो जो रेप केस हुआ था आपका मोटरवे पर, एक पुलिस अफ़सर को आपको याद होगा किस तरीके से और कितना मुश्किल से उनको हटाया गया। किस तरीके से वो जो पुलिस अफ़सर थे उन्होंने इसकी तशरीह की। शर्मनाक। लिहाज़ा मेरे कोई ज़ाती ख़यालात हों, डार साहब के हों, अता तारड़ साहब के हों, वो हमारे ज़ाती ख़यालात और अपनी ज़ात और अपने घर तक है। लेकिन जब हम हुक्मरान हैं या हम पोज़ीशंस ऑफ अथॉरिटी में हैं, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को वो बात कहनी पड़ेगी और वो काम करके दिखाना पड़ेगा कि इसका सद्दबाब क्या मुश्किल। देखिए, मॉडल टाउन में जो हुआ इंतहाई अफ़सोसनाक था, लेकिन साहिवाल में क्या? ये आप नहीं कह सकते कि आपने क्या अ, किया।